ओके, नाउ हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो नया अपडेट आया है रिलेटेड टू 30% डिडक्शन ओके इन योर सिलेबस, तो गवर्नमेंट हैज़ प्लेड स्मार्टली. वाई स्मार्टली? बिकॉज यहाँ पे कोई भी पूरा 100% चैप्टर नहीं निकाला गया है. ठीक है, सब में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाला गया है ना, उसको 30% में कंसिडर किया गया है. एंड वाई स्मार्टली अगेन? बिकॉज ये जो चैप्टर्स आप जो 12th में पढ़ते हो, इट विल बी योर पार्ट इन योर फ्यूचर स्टडीज. ओके, अगर यहाँ पे पूरा चैप्टर ही निकाल दिया जाता तो कहने से तुम्हारे फॉर एग्जांपल बीकॉम में जो है, ठीक है, उसमें स्टडीज में इफेक्ट पड़ता, बिकॉज इसके बेसिक नॉलेज लेके ही आप फर्दर स्टडीज करोगे. ओके, इट्स जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, तो यहाँ पे जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको रखा है, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है और जो एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता था इनिशियली भी, ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे कंफर्म बोला है कि निकाल दिया जाएगा. ओके, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए ए 1 by 1 चैप्टर वाइज विथ पेज नंबर, कौन सा इलास्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज में से भी बताऊंगा, ठीक है, कि कौन सी एक्सरसाइज का पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर है वो जो आपके कोर्स में नहीं है. तो यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ दैट इज ओनली कनेक्टेड टू जो आपके कोर्स में नहीं है. इसका जो अलावा है, इनके जो अलावा है वो सब आपके कोर्स में है. तो प्लीज़ अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, बट ऑब्वियस, तो पीडीएफ विद इन 24 आवर्स के अंदर हम बना ही लेंगे. ठीक है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, वो ग्रुप है, उस चैनल है यू स्टार का, उसमें आप ज्वाइन हो जाना. उसमें जितने भी आपके नेसेसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके 12th के कनेक्शन में आएंगे वो भी अपडेट होते रहेंगे. इसके पीडीएफ, स्टैटिस्टिक के पीडीएफ, सब कुछ उसमें अपलोड कर दिया जाए. नाउ अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज स्टैटिस्टिक्स. ओके, स्टैटिस्टिक का पोर्शन जो हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम में 2020-21 में नहीं आने वाला, जो आपकी मई में एग्ज़ाम होने वाली है. ओके, स्टैटिस्टिक में सिर्फ टॉपिक दिए हुए हैं कि कौन से टॉपिक नहीं है, उसका क्वेश्चन नंबर, इलास्ट्रेशन नंबर हमको खुद को फाइंड करना पड़ेगा. इसके लिए इसके लिखने का पैटर्न अलग है, तो प्लीज़ इसको साथ में समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर नंबर 1, इंडेक्स नंबर, पार्ट 1. A, illustration 2 and 6 that is on पेज नंबर 8 and 12, ये नहीं है, डायरेक्टली मेंशन्ड है. B, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ FBI टू CBI, वाइस वर्सा. व्हाट इज FBI? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, CBI चेन बेस इंडेक्स नंबर, FBI टू CBI, CBI टू FBI, वाइस वर्सा. कन्वर्जन वाला नहीं है, दैट मीन्स इलास्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 16, 9 पेज नंबर 17, 10 पेज नंबर 18 नहीं है. एक्सरसाइज 1.2 पूरी नहीं है, बिकॉज एक्सरसाइज 1.2 पूरी के पूरी कन्वर्जन बेस है जो आपके एग्जाम में नहीं है. थर्ड, एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग द प्राइस ऑफ अ क्वांटिटी फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर इन द कैलकुलेटर. जो टोटल एक्सपेंडिचर जो थी, ठीक है, जिससे हमको क्वांटिटी फाइंड करने का था, वो पोर्शन निकाल दिया गया. दैट मीन्स इलास्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 26 नहीं है. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका पेज नंबर 3030 वो नहीं है. ओके, यहाँ पे. देन यूनिट डी वाला, यूनिट चेंज व्हेन कैलकुलेशन ऑफ अ इंडेक्स नंबर, दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 21, इलास्ट्रेशन नंबर 18 पेज नंबर 33, और 1.4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड दैट इज ऑन पेज नंबर 38, वो नहीं है. ओके सर, इसके बाद जो चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज होती है ABCD, ठीक है, वो मैंने बाइफर्गेट नहीं करी है. थोड़ा काम आपको भी करना चाहिए, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा तो फिर कैसे चलेगा. ठीक है, एग्जाम तो आपको ही देनी है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्या है ना क्या नहीं. ठीक है, तुमको कुछ नहीं करना, कहने से 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ठीक है, उसके कनेक्टेड में आपके एक्सरसाइज में जो फाइनल एक्सरसाइज है उसमें भी उसके कनेक्शन में आएगा इजीली. अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, समझना आता है, तो आप बाइफर्गेट कर पाओगे, आता है तो. ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर का खत्म हुआ. नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड चैप्टर
दैट इज लीनियर कोरिलेशन। अब ये लीनियर कोरिलेशन जो है, इस सेम स्टैटिस्टिक को टॉपिक के नाम दे दिए गए हैं, सम्स बाइफरगेट नहीं किए हुए हैं। इसे मैंने पूरे सम्स विथ पेज नंबर आपके लिए बाइफरगेट किए हैं। ओके, तो यहां पे ध्यान देंगे। पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड, दैट इज ऑन पेज नंबर 61 2.4 थियरी जो है स्कैटर डायग्राम, जिसमें डायग्राम बनाने हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं बिकॉज वो नहीं है। तो जो ए पॉइंट है उसका ये डिस्क्रिप्शन है कि भाई ए पॉइंट में कहां से कहां तक नहीं है। तो इलास्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 62, इलास्ट्रेशन नंबर 2 63, 3 64 एंड 4 65 ये नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 पूरी नहीं है बिकॉज एक्सरसाइज 2.1 में सब में हमको स्कैटर डायग्राम बताया, 3 ही थे, ठीक है, स्कैटर डायग्राम बताया गया था। ओके, नाउ द बी पॉइंट, examples of ordering in a Spearman rank correlation method, that is page number 85 point number 2.8 Spearman method, in short which is also known as a rank correlation. okay, अब ध्यान से B और C combined है। एग्जाम्पल यूजिंग CF कॉमन, जब हमारे टाई हो जाता है रैंक में, जब हम CF वाली मेथड यूज करते थे, ठीक है, तो B और C कंबाइंड है, तो उनका कंबाइंड का मैंने यहां तक ये पूरा लिख दिया है। क्या क्या है मैं बोल देता हूं। इलास्ट्रेशन पेज नंबर, इलास्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 86, 17 87, 18 88, 19 89, 20 19, 21 92, 22 94, 23 95, 24 97, 25 एंड 97। ओके, एक्सरसाइज 2.3 नहीं है। इलास्ट्रेशन 32 पेज नंबर 105 भी रैंक कोरिलेशन का ही है, इसलिए ये भी पोर्शन नहीं है। ओके सर, एक्सरसाइज में जो नहीं है वो कैसे पता चलेगा? पढ़ोगे इजीली पता चल जाएगा। एटलीस्ट रैंक कोरिलेशन का तो पता चलेगा ना, यहाँ पे ऐसा लिखा फाइंड द रैंक कोरिलेशन, मतलब वो नहीं है हमारे। ओके, स्कैटर डायग्राम, प्रिपेयर डायग्राम, तो वो भी नहीं है, ठीक है। और द लास्ट डी फ्रीक्वेंसी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट पेज नंबर 100 पॉइंट नंबर 2.9 थियरी पोर्शन, ठीक है, जो नहीं है। ओके, नाउ वी आर डूइंग द थर्ड, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। ओके, यहाँ पे भी पॉइंट दिए हुए जो नहीं है, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन विथ पेज नंबर निकाल दिए है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। लीनियर रिग्रेशन ए, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम, अगेन जो आपके कोरिलेशन में था स्कैटर डायग्राम नहीं है, वो यहाँ पे भी नहीं है। दैट इज ऑन पेज नंबर 118.3.3.1 थियरी पोर्शन में नहीं आएगी, दैट्स इट। बी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट इज ऑन पेज नंबर 138.3.6। अब देखो, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब वहां पे हमको फाइंड करना पड़ता है आर स्क्वायर, पड़ता था आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे इसका कोई सेपरेट नहीं है सम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इलास्ट्रेशन नंबर 13 जो है उसमें पेज नंबर 138 में पार्ट सेकंड जो है वो हमको नहीं करना है। रिग्रेशन फाइंड तो करना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो सेकंड पार्ट है वो हमको नहीं करना है। सेम केस इलास्ट्रेशन नंबर 14 1.40 पेज नंबर, उसमें पार्ट सेकंड जो पेज नंबर 141 में जो है वो नहीं करना है, ठीक है। जब आपको एडिशनल फाइंड करने का बोले, वो आपको उसमें नहीं करना। यू कैन सी ओवर हियर सेकंड। सम को पता कैसे चलेगा कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन का? तो या तो ऐसा बोल दिया जाएगा फाइंड द कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन, मतलब नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक में कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, या तो आपको रिलायबिलिटी पूछी जाएगी, ठीक है। वैसे सम्स आपको नहीं करने हैं, उसमें से पार्ट 1 वाला करना है जिसमें आपको नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन फाइंड करने का बोला है, ठीक है। आगे फर्दर हमको नहीं जाना है। एंड द लास्ट सी प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग रिग्रेशन, पेज नंबर 148 3.8 पॉइंट है, ठीक है। ये आपका थियरी है जो हमको नहीं करनी है। ओके, नाउ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज का। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है,
सिंपल। ग्राफिकल मेथड नहीं पूछी जाएगी, दैट इज ऑन पेज नंबर 162 4.3.1। ओके, इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 162, इलास्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 163, एक्सरसाइज 4.1 पूरी नहीं है। देन इलास्ट्रेशन नंबर 6 जो है पेज नंबर 170 में, उसमें जो सेकेंड पार्ट है उसका पार्ट 2 जो 171 में है वो नहीं है, मतलब ग्राफ नहीं है जो आपका पेज नंबर 171 में है। ओके, उसके बाद बी, इलास्ट्रेशंस और सम्स ऑफ 4 ईयर मूविंग एवरेज, जो 4 ईयर मूविंग एवरेज के हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसके रिलेटेड इलास्ट्रेशन नंबर 10 है जो पेज नंबर 176 में है, और एक्सरसाइज 4.3 के दो सम दैट इज सम नंबर 2 एंड सम नंबर 4 पेज नंबर 177, वो सम नहीं आएंगे बिकॉज वो 4 ईयर मूविंग एवरेज के है, बाकी सब आएगा। नाउ वी आर डूइंग द पार्ट 2 का फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। प्लीज ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी में क्या स्किप किया हुआ है, क्या कैंसिल किया हुआ है। दैट ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज ऑन पेज नंबर 36 1.6 पॉइंट। अब इसमें अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 रूल्स जो है वो कैंसिल किए हुए हैं। तो पहला 1.6.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑन पेज नंबर 36, 1.6.2 independent event that is on page number 37, 1.6.3 law of multiplication of probability that is on page number 38, 1.6.4 selection with replacement and without replacement पेज नंबर 38, ये थियरी के पोर्शन है। ओके, एंड बी, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पेज नंबर 49 1.7। ओके, ये थियरी का था। अब इसके रिलेटेड जो सम्स जो नहीं आने वाले, बिकॉज बोर्ड ने सिर्फ इतना ही बताया है कि ये पोर्शन नहीं है, तो ये पोर्शन के कनेक्टेड जो सम्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इलास्ट्रेशन नंबर 27 पेज नंबर 38, 28 पेज नंबर 39, 29 पेज नंबर 40, 30, 41, 31, 43, इलास्ट्रेशन 32 पेज नंबर 44, 33 पेज नंबर 45, 34 पेज नंबर 45, 35 पेज नंबर 46 एंड एक्सरसाइज 1.4 पूरी नहीं है। ओके, सॉल्व बाय कंडीशन मेथड जो है वो इलास्ट्रेशन नंबर 37 पेज नंबर 51, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट्स ऑन पेज नंबर 53, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व किया हुआ है जो हमको पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चंस है जो आपके कोर्स में नहीं है। ओके, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 का सेकेंड, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसमें हमको क्या डिडक्ट किया हुआ है, दैट इज ए, एक ही पोर्शन है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज ऑन पेज नंबर 68 2.2। ठीक है, यहाँ पे दो पोर्शन में हमको बाइफरकेट किया हुआ है कि सम्स और इलास्ट्रेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल जो है इलास्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 68, 2, 68, 3, 69, 4, 70 एंड 5 ऑन पेज नंबर 71। और सेकंड जो है मीन एंड वेरिएंस भी डिडक्ट किया हुआ है दैट इज ऑन पेज नंबर 71.2.2.2 थियरी के लिए, और प्रैक्टिकल के लिए इलास्ट्रेशन नंबर 6, 72, 7, 73, 8, 75, 9, 77 एंड 10 ऑन पेज नंबर 78। और एक्सरसाइज 2.1 दैट इज ऑन पेज नंबर 79 पूरी की पूरी स्किप है। ओके, नाउ द थर्ड चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला है कि जब हम रिवर्स टेबल से रिवर्स फाइंड करें, मतलब टेबल की वैल्यू से जब हम z को फाइंड करें, ठीक है, इसमें जो z स्कोर टेबल होता है उससे जब हम हमारा z की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मीन्स हमको पॉइंट में डेटाबेस दिए हुए, परसेंटेज में डेटाबेस दिए हुए, उसके बेस पे हमको हमारा करंट इंफॉर्मेशन फाइंड करना है। ठीक है, कि करंट प्राइस क्या होगी या करंट वैल्यू क्या होगी, दैट इज द रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे इन विच द टेबल हैज टू बी रिवर्स्ड फाइंड वैल्यू टू z।
ठीक है, टेबल वैल्यू से हमको z की वैल्यू फाइंड करनी है या तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पॉइंट में डेटाबेस दिया हुआ है, वैसे सम नहीं आने वाले। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, इलास्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 110, 7 पेज नंबर 111, 8 पेज नंबर 112, 9 पेज नंबर 114, 11 पेज नंबर 117 में 2 पार्ट है उसके, तो पार्ट 2 जो कंडीशन सेकेंड है वो नहीं है। 12 पेज नंबर 118, 14 पेज नंबर 121 एंड इलास्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 123, 16 पेज नंबर 124 एंड 17 पेज नंबर 125 हैशटैग इसके लिए किया हुआ है बिकॉज ये 3 जो सम है उसमें रिवर्स में वैल्यू फाइंड करी है। ठीक है, मींस ये 3 सम आने के चांसेस है भी और नहीं भी। ये तो नहीं आएंगे, ये कंफर्म है बिकॉज यहाँ पे वैल्यू फाइंड करी है रिवर्स टेबल में, यहाँ पे मीन स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड किया है। इट मे बी द पार्ट, इट्स नॉट कंफर्म। तो 3 ही सम है, एक बार प्लीज देख लेना। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे 4th चैप्टर लिमिट। अब हम जो लिमिट वाला कर रहे हैं, अब इसमें बोला है टेबुलर मेथड। फर्स्ट जो बोला हुआ है जो कोर्स में नहीं है, दैट इज टेबुलर मेथड। अब टेबुलर मेथड में ये दोनों आते हैं, दैट इज नेबरहुड, मॉडुलस और इंटरवल। ये भी एक टाइप के टेबुलर मेथड में ही है। ओके, दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 1 40 पेज नंबर 43, 2 44, 3 44, 4 144, एक्सरसाइज 4.1। ओके, देन सेकंड जो है अगेन टेबुलर मेथड, इसका नाम ही टेबुलर मेथड दिया हुआ है, दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 5 147, 6 148, 7 148, 8 149, 9 149, एक्सरसाइज 4.2। अब इसमें कंफ्यूजन है बिकॉज बोर्ड वालों ने सिर्फ टेबुलर मेथड बोली है। अब टेबुलर मेथड या तो सेकंड पोर्शन हो सकता है या तो फर्स्ट पोर्शन जो मैंने आपको बताया वो। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये है टेबुलर मेथड। इसके सम्स में तुम देख लेना, हर एक इलास्ट्रेशन में आपको टेबुलर मेथड बोली हुई है। दैट मीन्स कि आपको ये 3 जो है सिंपल कॉलम है ये आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू करना है फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, दैट इज 4.1 वाले को सिर्फ गो थ्रू करना है। 3 सिंपल इक्वेशन है, ठीक है, वो कर लोगे तो ये आ जाएगा, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट जो सेकेंड पोर्शन है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ fx। ऐसे कितने भी सम है जो fx के फॉर्म में अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आपको पॉइंट दे देता हूँ कौन कौन से नहीं है। दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 18 पेज नंबर 154, 19 पेज नंबर 155, 20 156, 21 157, 22 157, 23 158 एंड 24 159 जो fx के डिनोटेशन में आते हैं। देन द c दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट्स, वो है आपके इलास्ट्रेशन 25 पेज नंबर 159, 26 160, 27 160, 28 160, 29 161। ओके सर, यहाँ पे तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन जो चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज है वो किसे पता चलेगा? अगर आपने ये एग्जाम्पल देखे, ठीक है, या तो इसके अलावा जो हमारे कोर्स में है अगर वो आप कर रहे हो तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन कौन से कोर्स में है और कौन कौन से कोर्स में नहीं है। अगर इसका भी मैं आपको बाइफर्गेशन दे दूंगा तो बिलीव मी आपके मार्क्स बहुत इफेक्ट होंगे। जानबूझ के मैं इसका एक्सरसाइज का बाइफर्गेशन नहीं दे रहा हूँ, जो चैप्टर के बाद जो सेक्शन ABC जो एक्सरसाइज आती है वो, ठीक है, वरना इतना जब मैं इतने डिटेल में कर सकता हूँ तो उसका भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे बहुत कम कोर्स हो चुका है। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 50% ये चैप्टर में तो ऑलमोस्ट सब निकल ही चुका है। ठीक है, 10 या 20% ही है लिमिट का। ठीक है, तो प्लीज आप जो सम है उनको सॉल्व करो, ने उसके कनेक्शन में जब एक्सरसाइज में आप सम देखेंगे तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ईमानदारी से करोगे तो। नाउ द लास्ट पार्ट, सेकेंड का लास्ट, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें भी 4 पोर्शन है जो हमको नहीं है, तो प्लीज ध्यान देंगे। पहला जो है दैट इज एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू फाइंड
डेरिवेटिव यूजेस ऑफ डेफिनेशन, दैट इज ऑन पेज नंबर 169 5.2 वाला सम। मतलब जहां पे डेफिनेशन फाइंड करके, ठीक है, हमको सम का आंसर लाना है यूजिंग द डेफिनेशन, वो सम हमको नहीं है। और वो कौन कौन से सम है? इलास्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 69, 2 पेज नंबर 70, 3 पेज नंबर 70, 4 पेज नंबर 171, 5 एंड 6 पेज नंबर 172 एंड एक्सरसाइज 5.1 नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा डेफिनेशन के साथ ही फाइंड करना। बी, चेन रूल। अब इससे चेन रूल कहाँ है? कम टू पेज नंबर 173, रूल नंबर 4। चेन रूल इज दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन रूल। जहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा, इलास्ट्रेशन नंबर 13 176 एंड 14 177 is an example of a chain rule. Okay, then C, increasing and decreasing functions, that is page number 181 point number 5.6, illustration number 23 and 24 पेज नंबर 182। मेथड है एक, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग वाला, ठीक है, वो हमको नहीं है। एंड द लास्ट डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो मेथड है, पेज नंबर 188 पॉइंट नंबर 5.9, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मली। ओके, दैट इज ऑन इलास्ट्रेशन 30 189 पेज नंबर एंड 31 190 पेज नंबर। ओके, अब ये हमारा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी पोर्शन आपको बताया वो अभी के अपडेट जो 30% जो सर्कुलर आया उसके अकॉर्डिंगली हमने ये बाइफर्गेट किया हुआ है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो इंफॉर्मेशन दी थी उसको हमने बाइफर्गेट कर दिया। इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो बहुत ऑब्वियस आई विल लेट यू नो, बहुत कॉमन सेंस मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चों में ऐसा डाउट होगा कि सर आपने अकाउंट्स में तो एक्सरसाइज के भी बताए हैं, इसमें आपने एक्सरसाइज के क्यों नहीं बताए? ठीक है, पॉइंट, अकाउंट्स अलग है, स्टैटिस्टिक अलग है, दोनों के पोर्शन अलग अलग है। ठीक है, स्टैटिस्टिक के एग्जाम्पल एंड जो इनर एक्सरसाइज है, चैप्टर के इनर की एक्सरसाइज जो है 1.2.3 वो सब मैंने बताया है। इसके बाद की जो चैप्टर के बाद जो सेक्शन ABC की जो एक्सरसाइज होती है वो मैंने नहीं बताई। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जब आप ये पोर्शन स्किप करके बचा हुआ जो रिमेनिंग पोर्शन जो कोर्स में वो आप सॉल्व करोगे तो इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई इन द एक्सरसाइज के कौन सा आपके पोर्शन में है और कौन सा पोर्शन में नहीं है। ठीक है, मैंने पेज नंबर के साथ बताया है तो कहने से मैंने तो मेहनत करी है। ठीक है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरी एग्ज़ाम नहीं है, आप लोगों की एग्ज़ाम है। ठीक है, मैं तो पास हो चुका हूँ अच्छे मार्क्स से। ठीक है, अब आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इससे इतना पोर्शन मैंने आपके लिए रखा है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके जो कोर्स में है उसको पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज जो चैप्टर के बाद की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें रिफर करना, आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है चैनल का। ठीक है, उसमें मैं चाहता हूँ कि आपको अपडेट करता रहूँ 12 के रिलेटेड, जो भी आपकी कोर्स है या जो भी आपके नोट्स है वो सब आपको उसमें अपडेट आते जाएंगे, तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका टाइपिंग का मैंने एनेबल रखा हुआ है। अगर मिसबिहेव हुआ ग्रुप में, ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस फिर उसको निकाल दिया जाएगा ग्रुप में से। तो प्लीज़ ये मैंने तुम्हारे बेनिफिट के लिए रखा है, तो उसको हम अकॉर्डिंगली ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।